हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आरआरबी टेक्नीशियन में 2024 में पूछे गए क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 12 और 39 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो 5 से विभाज्य है। हमको क्या करना है, 12 से लेकर 39 के बीच के उन सभी संख्याओं का एवरेज निकालना है जो 5 से विभाज्य होंगे। तो निकाल लो 12 और 39 के बीच में 5 से कटने वाली संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी। पहली हो आएगी 15, फिर 20, 25, 30 और 35। ये हमारी 5 से कटने वाली संख्या को इनका क्या निकालना है, हमको एवरेज एवरेज निकालना है। 15 और 35 को हम ऐड कर लेंगे, 15 प्लस 35 और हमको क्या निकालना है, एवरेज। तो 2 का लगा दो भाग, तो कितना होगा, 15 प्लस 35 इक्वल टू 50। 50 में 2 का भाग लगा दें, कितना आंसर निकल आएगा हमारा 25। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 25। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 अनुपात 45 समानुपात 45 अनुपात के है, तो के माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले के माइनस 1 की वैल्यू हमको निकालनी, तो उससे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, के की। के की वैल्यू निकालने के क्या करना पड़ेगा, 35 को गुणा करना पड़ेगा और 40 और के का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करते हैं, पहले कर रहे हैं 40 का के में, तो कितना हो जाएगा हमारा 40 के 35 का मल्टीप्लाई करेंगे, 35 गुणा 35। ठीक है, इसमें हमको के की वैल्यू निकालना, तो के बराबर कितना हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई 35 अपॉन 40। 5 8 40 और 5 9 जा 5 7 35। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 35 का, तो की वैल्यू कितनी निकल आएगी 245 अपॉन 8। की वैल्यू कितनी निकल आई 245 अपॉन 8। लेकिन हमको निकालने किसकी वैल्यू है, के माइनस 1 की। तो के माइनस 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो के की वैल्यू कितनी 245 अपॉन 8 माइनस 1। यहाँ पे 8 एलसीएम आ जाएगा, 245 माइनस 8 इजिकल टू 237/8। कितना आंसर हो जाएगा 237/8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को अधिकतम कुल अंकों में से 780 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। सोनल को 728 अंक मिले और 5% से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। एक विद्यार्थी परीक्षा में अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त कर सकता है। देखो पासिंग मार्क कितने हैं 780, सोनल को कितने मिले 728। तो सोनल को 728 मिले, तो वो फेल होगी। कितने अंकों से फेल हुई है, 5% अंकों से फेल हुई है। और उसको पूछा कि एक विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल कितने अंक प्राप्त कर सकते हो, तो अधिकतम अंक प्राप्त करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो कितने अंक प्राप्त कर सकता है उस परीक्षा में। तो सोनू को मिले कितने थे 728 मिले उसको अंक। ठीक है, कितने अंक से फेल हो गई, 5% से वो फेल हो गई। पांच, अगर उसको 5% और अंक मिल जाते तो उसको टोटल कितने मिल जाते 780। तो यहाँ पे हमको किसकी वैल्यू निकालनी, हमको यहाँ पे निकालनी 5% की वैल्यू। 5% की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 728 में से 780 को घटाएंगे, तो कितने अंक कम मिले थे उसको 52%। मतलब 5% की वैल्यू कितनी है 52। हमको निकालनी कितनी है अधिकतम कितने हो सकते हैं परसेंट में 100%। 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, 100% की वैल्यू निकालने के लिए हमने इसमें 20 का मल्टीप्लाई करेंगे और 20 का ही हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना होगा 100%। और इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 52 का 20 में, तो 1040। तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा 1040। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 पेंसिल खरीदता है और 6 रुपए में 5 पेंसिल बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 5 रुपए में 6 पेंसिल खरीदी और 6 रुपए में 5 पेंसिल बेची। तो देखते हैं, इधर लिख लेते हैं हम रुपए और इधर हम क्या लिख लेते हैं पेंसिल। पेंसिल लिख लेते हैं, तो कितने रुपए, देखो 5 रुपए में उसने कितनी पेंसिल खरीदी थी 6। ये हमारी क्या सीपी, क्या ये हमारी सीपी। और एसपी क्या उसकी, उसने 6 रुपए में 5 पेंसिल खरीदे। तो इधर क्या करते हैं, पेंसिलों की क्वांटिटी को सेम कर लेते हैं। पेंसिल की क्वांटिटी सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें देना पड़ेगा 5 का मल्टीप्लाई और इसमें किसका देना पड़ेगा 6 का मल्टीप्लाई। जब 5 और 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5 और 6 का इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें 5 का इसमें 6 का। तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 36। ठीक है, अब देखो सीपी उसकी कितनी है 25 और एसपी कितनी उसकी 36। कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको 11 का। 11 का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हमेशा हम किस पे कैलकुलेट करते हैं सीपी पर। सीपी कितनी हमारी 25 तो कितना होगा 11/25। हमको किस में निकालना है परसेंट में, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके से मल्टीप्लाई 25 चौके 100 और 11 चौक 44, तो कितना परसेंट निकल आएगा 11 चौक 44। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 44%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है 15% की छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार को किसी वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए जिसका क्रय मूल्य 153। देखो 15% का पहले में लिख 15% की छूट दे रहा है और 20% का लाभ दे रहा है। ठीक है, तो पहले मैं लिख रहा हूँ क्या सीपी एसपी
और एमपी। अब देखो क्या कर 15% की छूट दे तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/20। तो क्या अगर 20 की अगर उसमें मार्क्स प्राइस है तो 3 की वो छूट दे रहा है तो कितने की बेचेगा वो 17 की। ऐसी 20% का लाभ 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 1/5 होती है तो 5 की अगर कोई चीज़ है तो कितने की बेच रहा है वो 6 की। 5 की कोई वस्तु तो कितने की बेची है उसने 6 की। तो अब इसमें हमको क्या करना है हमको एसपी दोनों की सेम करनी है। एसपी इसमें हो जाएगी इसकी एसपी का सेम करूंगा तो इसमें मैं कर दूंगा 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा मैं 6 का मल्टीप्लाई। जैसे मैं 6 का इसमें मल्टीप्लाई किया 17 का इसमें किया तो इसमें भी 6 का करूंगा और इसमें भी 17 का। अब देखो सवाल के अकॉर्डिंग उसने दी क्या हमको क्रैमुल दिया हुआ क्रैमुल मतलब एक 5 गुणा 17 की वैल्यू कितनी दी हुई हमको 153। अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूंगा 17 निम्न 153 5 की वैल्यू कितनी निकल आई 9। हमको निकालनी कितनी है 120 की। अब 5 को 120 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 5 को 120 करने के लिए मुझे 24 का गुणा देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा 24 का। 24×5 120 इसका 24 का करूंगा 24 नंबर कितने हो जाएंगे 24 नंबर 216। कितना आंसर हो जाएगा इसका 216। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है एक रेलगाड़ी को एक खंबे को पार करने 5 सेकंड का समय लगता है तो रेलगाड़ी की लंबाई याद कीजिए। हमको क्या लिखा है रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है वो कितनी की चाल है उसकी रेलगाड़ी की 90 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम किसमें दिया हमको सेकंड में। तो पहले रेलगाड़ी की चाल हम किसमें निकालें मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में इसकी मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 90 किलोमीटर प्रति हावर है ना तो इसको मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए हमको 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18×5 90 पचम 25 देख ले 25 मीटर प्रति सेकंड 25 मीटर प्रति सेकंड निकला है। अब वो 5 सेकंड में पार कर रही है तो क्या निकालना वो लंबाई निकालनी। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय। तो चाल कितनी है उसकी 25 और समय कितना लग रहा है 5 तो 25×5 125। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी 125 मीटर।